मतलब या करे भगवान ने जो माने ईश्वर है भगवान है आ बात जको माने है वो हिंदू है। दूसरा जो चार वेद है वैदिक परंपरा है मेरे माने आस्था रखे। वेद पुराण गीता रामायण भागवत के प्रति जकेरी आस्था है जको मेरो पठन पाठन करे गीता रामायण भागवत शास्त्र के अनुसार संत बाणी के अनुसार आपरो जीवन बढ़ावे वो हिंदू है। हिंदू वो है जो गुरु के प्रति आस्था रखे, गुरु में निष्ठा रखे, गुरु के प्रति श्रद्धा रखे और गुरु महाराज के बताए मार्ग के अनुसार आपरो जीवन बनावे, यानी गुरु निष्ठा है वो हिंदू धर्म में है। हिंदू वो है जो गंगा में श्रद्धा रखे, गंगा जल को सेवन करे, गंगा की यात्रा करे, गंगा को स्नान करे और घर में स्नान घर में भी स्नान करतो करतो हर हर गंगे को नाम उच्चारण करे वो हिंदू है। हिंदू वो है जो गाय के प्रति श्रद्धा रखे, गौ के प्रति आस्था रखे, गौ को पालन करे, गौ में पूज्य भाव रख करके और गौ को संवर्धन करे, गौ की सेवा करे, गौ की सुरक्षा करे। क्योंकि गीता के मैंने 3 प्रकार का गुण बताया है। एक व्याग्रह सतोगुण, एक व्याग्रह रजोगुण और एक व्याग्रह तमोगुण। तो शास्त्र कहीं कहवे कि सतयुग रे मायने सतोगुण की महत्ता ही और फिर बाद रे मायने त्रेता युग आयो, त्रेता युग रे मायने रजोगुण की प्रधानता हुई, सतोगुण थोड़ो रियो और हल्को मामूली तमोगुण आयो। बाद में द्वापर युग आयो जकेरे मायने रजोगुण की प्रधानता होगी, तमोगुण आदि मात्रा के मायने आएगो और सतोगुण है चौथाई मात्रा के मायने रह गयो। और बाद रे मायने जो कलयुग है ये कलयुग रे मायने तमोगुण की प्रधानता है। परंतु गीता कह रही है कि समय ना समय आदमी बदल सके। यूं तो कहवा कि भाई तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, ठीक बात है, पर यदि व्यक्ति चाहे मनुष्य चाहे तो समय को भी बदल सकता है। मनुष्य के पास में ऐसी सामर्थ्य है। जैसे रामायण में आता है कि भगवान श्री राम की ऐसी करनी थी, उनकी ऐसी करतूतें थी, उनके ऐसा राजा का प्रति कर्तव्य था, जनता के प्रति वो इतने सद्भाव वाले थे, तो उन राम के कारण वो त्रेता युग भी सतयुग जैसा व्यवहार करने लग गया। तो मनुष्य के लिए यह कहा गया है कि मनुष्य सतोगुण प्रधान चीजों को काम लें। जैसे ये सफेद कपड़ा है तो ये सतोगुण प्रधान है। इस कपड़े में किसी प्रकार का दाग लग जाए तो भी पता लग जाता है। शुक्ल वर्ण ये सफेद कपड़ा है वो सतोगुण का प्रतीक है। ऐसे ही खान पान के अंदर भी अपनी वही चीजें काम लेवें जो सतोगुण को बढ़ाती है। जो तमोगुण की बढ़ाने वाली चीजें हैं वो अपने काम नहीं लेनी चाहिए। वो लेंगे तो हमारे अंदर फिर क्या होगा, आसुर भाव पैदा होगा। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट ये सारी चीजें हैं, अंदर में गुण जैसा काम करता है वैसा व्यक्ति का भाव बन जाता है। और तम रजोगुणी लेंगे तो फिर आलस नींद उबासी ये आएगी। सतोगुण होगा तो खान पान की चीजें भी सतोगुण लेवें। और साथ साथ में शास्त्र कहते हैं कि हम सतोगुण प्रधान शास्त्रों को पढ़े, जैसे गीता है, रामचरितमानस है, भागवत है, वेद पुराण है, गुरु वाणी है। इनमें वही बातें बताई जाती जिससे आत्मा का कल्याण हो। तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, खान पान अच्छा होगा और हम ऐसा ही प्राणियों की रक्षा करें जो सतोगुण प्रधान है। उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो बचेंगे तो हमारा जीवन चलेगा।
जैसे पेड़ पौधों के अंदर पीपल है, बड़ है, तो ये सतोगुण प्रदान है। अब आजकल वैज्ञानिक कह रहे हैं भाई ये पीपल ऑक्सीजन देता है, तो इतनी लंबी जांच के बाद उन्होंने ये बताया है। परंतु हमारे पूर्वजों ने तो पहले ही गीता में भगवान ने कह दिया कि वृक्षों के अंदर पीपल मैं हूँ, यानी पीपल भगवान का स्वरूप है। स्वरूप का मतलब जहाँ सतोगुण है वहाँ भगवान है, और जहाँ तमोगुण है वहाँ कलयुग का अवतार है, वहाँ कलयुग है, वहाँ मौत है। जहाँ कलयुग है वहाँ मौत है। ऐसे ही पक्षियों के अंदर कबूतर है, उसको सतोगुण का रूप बताया है। कबूतर है वो हिंसा नहीं करता। और बडेरा को तो सुनियो बूढ़िया लोग कहे कि वो कबूतर तो हुड़ियोड़ो धानी कौन खावे। अब भाई मैं तो देखियो कौन, परंतु ऐसे सुना क्या कबूतर है वो सुड़ा हुआ धान भी हिंसा नहीं करता। तो पक्षियों में कबूतर को ब्राह्मण माना गया है। अब मीनका रामायण में ब्राह्मण की महिमा क्यों है? ब्राह्मण की महिमा इसलिए है कि ब्राह्मण वही है जो पूरा सतोगुणी जीवन जीता है। जो शास्त्र है, गीता, रामायण, भागवत, खान पान, आचार विचार, रहनी करनी, जिसकी पूरी की पूरी सतोगुण है, वो क्या है? वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के यदि तमोगुणी खान पान करता है तो फिर इस रावण जैसों को राक्षस भी शास्त्र कहता है, वो राक्षस है। ऐसे ही चौपाए जो प्राणी हैं उनके अंदर गाय सतोगुणी है। गाय की महिमा क्यों है? गुण के आधार पर है। गाय सतोगुणी है, तो गाय सतोगुणी है तो गाय का दूध भी सतोगुणी है। अब गाय का दूध, घी, दही, छाछ, राबड़ी हम काम लेंगे तो जैसा जो खान पान होगा वैसे हमारे अंदर गुण बढ़ेंगे, हमारे अंदर सतोगुण आएंगे। तो सतोगुण आएंगे तो हम मनुष्य की जो मर्यादा है उसके अनुसार चलोगे। बडेरा कहवे जैसो खावे अन्न वैसो बने मन। तो दूध दही घी भी अन्न में ही तो है। अन्न का मतलब जिससे पेट भराई होती है। तो हम गायों की रक्षा पूर्वज इसीलिए करते आए हैं कि गायें बचेगी तो मनुष्यता बचेगी, गायें नहीं बची तो मनुष्यता खत्म हो जाएगी। और शास्त्र कहता है गाओ विश्वस्य मातरः, गाय सारे संसार की माँ है। यानी धरती की माँ गाय, आकाश की माँ गाय, हवा की माँ गाय, पेड़ पौधों की माँ गाय, पशु पक्षियों की माँ गाय। और जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान की भी भगवान है माँ गाय। कृष्ण भगवान को मानते हैं तो कृष्ण भगवान की भी भगवान कौन है? गाय है। वो कृष्ण भगवान गाय के बिना खड़े ही नहीं रहते। तेजो जी महाराज ने गायों के लिए देखो बलिदान दे दिया है, और जानवरों के लिए तो नहीं दिया। ऐसे ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गायों के लिए बलिदान दे दिया। परंतु बड़ा दुख का विषय है कि ऐसा जो भारत देश है जहाँ गाय की सबसे बड़ी महानता है, गाय का नाम लेते ही हिंदू का खून में एक प्रकार से जोश पैदा होता है। उस हिंदुस्तान में वर्तमान में भी 70-80 हजार गायें मारी जाती है, गो तस्करी होती है। कुछ एक राज्यों में कानून है परंतु भारत में कोई कानून नहीं है। ये राजस्थान में है तो राजस्थान से गो तस्कर टैंकरों में भर करके गायें पड़ोसी राज्य में ले जाते हैं और वहाँ गायों का कत्ल होता है और उसका मांस है जो बाहर विदेशों में भेजा जाता है। जट बे बार मिसाइल चले कौन चले, ए गायार जीवार और मांस खावे जगह हालत है, ए यू मरे देख लो है। तो अपने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो हम तो भाई कीड़ी नगरा सींचने वाले लोग हैं। हम तो नाग को भी दूध पिलाते हैं, हम तो कुत्ते को भी रोटी देने वाले लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर यदि ऐसे गायें मरेगी तो फिर गायें खत्म हो जाएगी। अब हम किसानों का भी आधार गाय नहीं रही है। हम किसानों ने भी गायों को एक तरफ से एक तरफ कर दिया, गौशाला में डाल दिया, थोड़ी बहुत बची उनको। ऐसे गायें जिएगी नहीं, आने वाला समय बड़ा खराब होगा। गायें नहीं बची। बडेरा रो केवड़ो है कि आ धरती गाय रे हींग मत टिक्यूड़ी है। सही है। तो बडेरा रो कहने रो मतलब काई हो कि गाय को शींग दी कि जिते धरती है, जके दिन गायां दीगनी बंद होगी भी दिन समझ लो धरती पाताल में जाता जेज कौन लागे। ये बडेरों की बात है। बडेरा कहता मारवाड़ी महा, पर मेरी बात वेदों कम नहीं है, शास्त्रों कम नहीं। इसलिए सज्जनों
अभी पीछे संतों ने पहले आंदोलन भी किए, राम सुखदास जी महाराज ने, करपत्र जी महाराज ने 1965 में आंदोलन किया, पर संतों का वो आंदोलन फेल हो गया। भड़काऊ भाषण दे दिए और सरकार ने गोलियां लगा दी, कई साधु मारे गए, कई साधुओं को जमाना जिम फेंक दिया गया। और साधुओं को राजी करने के लिए केंद्र सरकार ने कह दिया कि जितने भी राज्य सरकारें हैं वो स्वतंत्र है, कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। अब कुछ एक राज्यों ने बनाया, कुछ एक ने नहीं बनाया। अभी वर्तमान में वृंदावन में मूर्धन्य संतों की मीटिंग हुई, बैठक हुई, और संतों ने कहा कि अब करें क्या। अब ऐसी सरकार जिनको हम सनातन की सरकार कहते हैं, इस राज्य में भी यदि गायों के लिए कोई कानून नहीं आया तो फिर तो भाई आने की कोई संभावना ही नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं भाई मैं गौ पुत्र हूँ, मैं गौ का रक्षक हूँ, और 2013 में कहा था कि मुझे जिता दो, मैं गायों की रक्षा करूंगा। गृह मंत्री ने कहा था हमें हमारी सरकार ला दो, हम है जो गौ हत्यारों को उल्टा लटका देंगे। क्या हुआ वो उनके अभी दिमाग में ही नहीं है। तो हम संतों ने, सब संतों ने निर्णय किया है कि अब हम क्या करें, उनको गाड़ियां निकालें। तो गाड़ियों से तो कोई आना जाना नहीं, राज अड़ने फायदो कोई नहीं। उनके पास में बंदूक है, अपार करने गोचो ही है, लड़ने में फायदा नहीं। तो संतों ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब संत लोग मिल करके कहा कि गांव गांव में अभियान जगाओ, किसानों को गायों के प्रति भाव पैदा करो, किसान लोग गायों की रक्षा करे। सरकार भी किसान क्या है, किसान किसको कहते हैं उसकी परिभाषा बढ़ाए। सरकार के पास में अभी तक किसान की परिभाषा ही नहीं। किसान किसको कहते हैं कि भाई जिसके पास में 10 बीघा जमीन है उसको कम से कम 2 गाय पालनी ही पड़ेगी। ऐसा कानून बना दे, आपके पास में 10 बीघा जमीन है तो आप 2 गाय पालो और आपको किसानों की जो सुविधा मिलती वो मिलेगी। यदि आपके पास में 100 बीघा जमीन है, गाय एक ही नहीं है, तो हम आपको किसानों का जो फायदा वो नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो नरेगा की नौकरी है वो किसानों को घर बैठे दे दो, वो बेचारे दुख पा रहे हैं। तो जैसे आप किसान हो, आपको 125 दिन नरेगा की नौकरी मिलती है, आपके घर में गाय है तो आप गाय पालो, आपको 125 दिन की नौकरी घर बैठे ही दे दी मिल जाएगी। सरकार को तो पैसा ही देना है, तो गाय की रक्षा हो जाएगी। गायों के लिए गायों के खाद की वो केंचुआ खाद बने, यूरिया के कट्टे सरकार दे रही, तो उसके साथ साथ में 1-2 कट्टे केंचुआ की खाद भी देवे, ताकि किसान खेत में खाद डालेगा तो किसान को फायदा होगा। ऐसी संतों की बहुत बड़ी 30 है जो कानून, 30 प्रकार की मांग है, और भारत में किसी प्रकार की गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा संविधान में लिख दो। गाय को राष्ट्र धन घोषित कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, गाय के आगे राष्ट्र शब्द जुड़ जाना चाहिए। जैसे अपने राष्ट्र गान होता है ना, जनगण मन, तो उसको राष्ट्र गान बोलते हैं। तो वो राष्ट्र गान है, वो गावे तो नेताजी खड़ा होता है, अफसर भी खड़े होते हैं, जनता ही खड़े होते हैं। नहीं खड़ा हुए तो दूसरे दिन अखबार में आ जाए यार मेरी नोटिस आ जाए, है ना। ऐसे राष्ट्रीय पक्षी है मोर, कोई मोर को मार देता तो पुलिस भी उस पकड़ लेती है, तो उसकी रक्षा करना जनता का भी कर्तव्य बनता है और सरकार का भी दायित्व बनता है। इसलिए संतों ने मांग करी है कि संविधान में कई बार बदलाव हो चुके हैं, एक बार बदलाव और ही सही, और उसमें लिख दो कि गौ है वो हमारा राष्ट्र का धन है। यह लिख दिया जाए तो फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होगी गायों की रक्षा करनी, और ये जो गौ तस्कर हैं जो गायों को ले जाते हैं उनके खिलाफ कड़ा कानून बन जाएगा, और कड़ा कानून बनेगा तो गौ रक्षकों को भी एक बल मिलेगा। भी यार कानून ही नहीं है तो आप पकड़ करा कहीं थाना ने बुलाओ, थाना लगा पकड़िया है तो किसान है के सही। तो किसानों की भी रक्षा होनी चाहिए, गाय की भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भारत का आधार ही खेती है। किसान अपन नारा दिया है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। किसान का मतलब, किसान कहने का मतलब पेड़ पौधा, खेत, गाय, जमीन, ये सब पूरा पर्यावरण आ गया। इसलिए सब संतों ने मांग करी है कि प्रार्थना देंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेंगे,
अब कौन संत है इसमें? तो बोले कोई संत का नाम नहीं है। कौन संगठन है? वो कोई संगठन का नाम नहीं है। कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी के खिलाफ है? बोले न तो किसी पार्टी का ये अभियान है, न किसी पार्टी के खिलाफ है। वोट आप मर्जी जट दो, आपकी मर्जी है तो बीजेपी को दो, आपकी मर्जी है तो कांग्रेस को दो, आपकी मर्जी है तो आरएलपी को दो, आपकी मर्जी है तो निर्दलीय को दो, परंतु गौ माता के नाम पर हम सब एक होकर के प्रार्थना करेंगे। और सब संतों का निर्णय है आने वाली 27 अप्रैल, कितना अप्रैल? 27 अप्रैल। आज कितना अप्रैल होगी? 3 अप्रैल होगी। आने वाली 27 अप्रैल को अपनी जो तहसील है, तो तहसील वाली लड़ाई चले को चले तो अपनी जो तहसील है तो बेड़ी बेड़ी बाप निकल जाए। तो अपनी जो तहसील है उस तहसील पर जाकर के और प्रार्थना पत्र देंगे। आप अपनी गाड़ियों से 2, 4, 15, 20 जितने भी आ सको 27 अप्रैल को नागौर तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देंगे। मेरे माई ने हस्ताक्षर करियोड़ा है और तहसीलदार कनु पाछी रिसिप्ट लेवा कि माने ये हस्ताक्षर मिलिया है। संत लोग क्यों 11,000 हस्ताक्षर और हर तहसील में 5,000 आदमी। वो अभियान पूरे भारत में चल रही है साहब धमाराम जी, पूरे भारत में हर तहसील मुख्यालय पर संत लोग। और आगे कौन हुई? गाय आगे करा, कोई साधु संत आगे नहीं रहेला, नहीं तो कहीं राजनीति में फायदा घना उठा ले लोग कि मैं करा दियो सालो मैंने वोट दे दो। नहीं, गाय या गाय की बछड़ी आगे करा और गाय के द्वारा ही तहसीलदार साहब ने वो प्रार्थना पत्र देवा साहब गाय की पुकार है और आप प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ ताकि गायों के लिए प्रधानमंत्री कानून बना दें। क्योंकि प्रधानमंत्री तो कानून बनाए और कौन बनाए? आप तो कानून बनाना तो हाथों हाथ ही बनाता। तो जनता की मांग करना अपना कर्तव्य है। हम सब लोगों की आवाज यदि प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी तो देखो बेटा 2-4 पार पढ़े लिखो घना जना के अबार के गण जीते तो मातारी गिनती वे अबार तो दिमाग री गिनती कौन वे जकारे कने जीता माता है वो ही दुनिया में राज करिया करे। इसलिए यदि ये हम कानून चाहते हैं, गौ हत्या बंद करना चाहते हैं, गौ की रक्षा हो, गौ का सम्मान हो, गौ की सुरक्षा हो, साथ साथ में किसानों को भी गायों से निर्भर किया जाए, गाय का किसान का जो संबंध टूट गया है वो वापस जोड़ा जाए। ऐसा भाव बने तो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा सोने का इतिहास हो जाएगा। और संतों ने कहा गीता तो कानून की किताब है, बिन में संविधान ने खाली कानून की किताब माना, धर्मशास्त्र को नहीं है। वो मेरी आरती पूजा कौन करा? मान सम्मान करा। परंतु यदि वो कानून बना देवे तो संत तो कहे मैं गीता रे साथे साथे संविधान की पूजा शुरू कर देवा, क्योंकि एक लाइन से मारे गौ माता री रक्षा हो जाए। तो आप सब लोगों ने ये गौ सम्मान में जुड़ना है, साइन करना है, मोबाइल नंबर लिखना है। और ये लारे देखो एक मोबाइल नंबर लिखोड़ा लारे, ए लारे लास्ट में लिखोड़ा है अभियान से जुड़ने के लिए। तो इन नंबर बातें आपने फोन घंटी करनी है तो घंटी जाए, 1 घंटी जार फोन कट जाए। यानी आप आजकल ये सोशल मीडिया रो बड़ो ताकत है, जो काम 1000 आदमी 1 साल में को नहीं करता वो 1 आदमी 1 दिन में कर काटे। तो ये सोशल मीडिया में आप जुड़ जाओ और साइन करके आपने इनके साथ जुड़ना है। आप लोगों ने यदि हमारी यह बात ठीक लगी है और यदि आप लोगों ये अभियान से जुड़ने को मानस है तो अपना जो पंपलेट है इन्हें थोड़ा सो यूं करो, आप सब लोगों की फोटो एक साथ मीडिया में आ जावे कि भाई मैं जगह सब लोग किसान लोग हाँ और मैं चाहवा कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। मैं ये अभियान के साथ हाँ और मैं लोग भी मारो तनु और मनु गौ माता की रक्षा के वास्ते ओ प्राण प्रण दे रहा हाँ। बोलिए गौ माता की। मैं बोलूं गौ माता, आप बोलना राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या। जय जय गौ माता।
जी महाराज की